यहाँ पर ये पूरा हिलता हुआ, ये देखिए कुछ रेलिंग। कहते हैं कि यहाँ ऐसी तस्वीर थी, इतने ज्यादा संख्या में लोग थे कि उन्हें कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल था, और ऐसे में आप उसका भी सही से अगर इस्तेमाल नहीं कर पाए, इस भगदड़ को नहीं रोक पाए, तो सवालिया निशान खड़ा होना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो सामान्य से दिखने वाली व्यवस्था के बीच में देखिए अभी जो हालात आपको सामान्य नजर आ रहे हैं, कल किस तरह से ये असामान्य थे पूरी तरह से। ये देखिए ये रेलिंग जो है वो यहाँ पर टूटी हुई है, और देखिए यहीं पर लोगों का मतलब सोचिए कि लोग किस तरह से एक दूसरे के ऊपर में गिरे होंगे कि ये लोहे की जो पूरी रेलिंग है वो यहाँ पर जो है वो टूट गई है। और ये देखिए यहाँ पर ये पूरा हिलता हुआ, ये देखिए कुछ रेलिंग। और आप सोचिए यहाँ जब आपका पैर ऐसे करके फंसा होगा और आप जब गिरे होंगे तो क्या अवस्था रही होगी लोगों की, इस बात को आप समझ सकते हैं। और लोग जो गिरे होंगे वो लगभग इसी तरह से, मतलब एक कहते हैं ना सीन को रिक्रिएट करना, वही आप यहाँ पर रिक्रिएट करिए। इमेजिन करिए कि जब लोग यहाँ से इस तरह से करते हुए उतरे होंगे और एक दूसरे के ऊपर में गिरे होंगे, तो कैसी यहाँ पर उस वक्त में जो मंजर है, जो माहौल है वो रहा होगा। और देखिए यहाँ पर ये कई रेलिंग जो है यहाँ पर ये लोहे के रॉड तक यहाँ पर जो है वो टूट गए हैं, और ये पैर ऐसे अगर लोगों का फंसा होगा तो आप समझ सकते हैं कि मुंह के बल वो गिरे होंगे। ये वो वक्त है जिसको अपने शब्दों में भी कह पाना जो है वो संभव नहीं हो पा रहा है। बमुश्किल चीजें जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि देखिए अगर जब आप कभी गिरे तो कैसी स्थिति, और उसके ऊपर से लगातार और भी कई लोग गिर जाए, क्योंकि बहुत संख्या में लोग यहाँ पर यात्रीगण जो है वो मौजूद थे, और यहीं पर वो दवाई और इन सब चीजों को मैंने दिखाया, तो आप समझ सकते हैं कि कल रात की वो भयावह तस्वीर क्या कुछ रही होगी, जिसको लगातार सुबह से ही हम अपने कैमरे में तो कैद कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, चश्मदीदों को भी सुना रहे हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, व्यवस्थाएं क्यों कम रह गई थी, क्यों आपको, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि तकरीबन 5-6 बजे के बाद से ही यात्रियों की जो भीड़ है वो बढ़ गई थी। ट्रेन को पहले आना था, 2 ट्रेनें जिसका जिक्र मैं लगातार कर रही हूँ, 2 ट्रेनों को टाइम पर आना था, 2 ट्रेनें टाइम पर नहीं आई, जो अक्सर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। अब ऐसे में आप ये सोचिए कि वो 2 ट्रेनों की यात्री भी जो है वो थे, साथ में प्रयागराज जाने के लिए यात्री भी यहाँ पर मौजूद थे, और हर कोई इसी देखिए यहाँ से पुल से जो है वो दौड़ता हुआ अपनी ट्रेन को जो है पकड़ने के लिए वो वाले प्लेटफॉर्म से वो चढ़ता है, यानी कि वो स्टेयर से चढ़ता है, और उसके बाद इसी से आता हुआ देखिए यहाँ पर। और कहते हैं कि यहाँ ऐसी तस्वीर थी, इतने ज्यादा संख्या में लोग थे कि उन्हें कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल था। लेकिन अगर कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे थे तो फिर कैमरे की आपको रखने की जरूरत थी, क्यों थी? क्योंकि कंट्रोल रूम में लोग मौजूद होंगे जो मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, जो वहां पर देख रहे होंगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए। कहा जाता है तीसरी आंख सीसीटीवी कैमरा होती है, और ऐसे में आप उसका भी सही से अगर इस्तेमाल नहीं कर पाए, इस भगदड़ को नहीं रोक पाए, तो सवालिया निशान खड़ा होना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। और सवाल इसलिए भी लगातार यहाँ खड़े हो रहे हैं क्योंकि देखिए हम जब उल्टे होकर के चल पाने में यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो वहां तो लोगों को सीढ़ियां दिख भी नहीं रही होंगी, क्योंकि लोगों के पैर इतने ज्यादा संख्या में थे, लोग इतनी ज्यादा संख्या में थे कि उन्हें अंदाजन जो है एक सीढ़ी करके उतरना पड़ा होगा, और उसमें अगर एक भी गिरता है तो सोचिए कि उसके ऊपर कितनी संख्या में लोग गिरे होंगे। सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, पानी पिलाया गया, यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो वेंडर्स मौजूद थे, उनको पानी वगैरह सारी चीजें पिलाई। उन्होंने कहा है हमसे जो बन सकता था हमने वो सारे काम किए, लेकिन हाँ उस वक्त में एम्बुलेंस की कमी दिखाई दी, उस वक्त में जो है जवानों की कमी दिखाई दी, लेकिन अब उस व्यवस्था को दुरुस्त करने की और जिम्मेदारी जो है किसकी थी उसको कोशिश खोजने की जो है वो की जा रही है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। यहाँ पर वो ट्रेन थी, यहाँ वो ट्रेन थी हम जो लगातार आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ उधर भी एक ट्रेन खड़ी थी, उसी पर यात्री जो है वो चढ़ना चाह रहे थे। ये रस्सी नहीं थी उस वक्त में, और जब ऐसी भगदड़ वाली स्थिति हो गई उसके बाद इसको जो है वो लगाया गया ताकि जिन यात्रियों को दूसरी ट्रेन में जाना है वो इस तरफ में रहे, और जिन यात्रियों को उसी ट्रेन को पकड़ना है वो उस तरफ जो है वो चले जाए। फिलहाल जांच का सब कुछ विषय बना है, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है, बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है रेलवे के अधिकारियों ने जानकारी भी दी है, पुलिस अधिकारियों ने भी जानकारी दी है। लेकिन अब ऐसे वक्त में दिल्ली पुलिस को भी यहाँ पर जो है बुलाया गया है, और दिल्ली पुलिस भी अब पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जो है वो जुटी है, साथ ही RPF के जवान भी है। जब उनसे ऑफ द कैमरा हमने बातचीत की, उन्होंने कहा है कि आप समझ सकते हैं कि वजह क्या रही है। एक तो लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी, उसको नियंत्रित नहीं किया जा सका, और इसी के साथ कमियों का तो उन्होंने जिक्र किया ही किया। लेकिन अब
सब कुछ जो है वो जांच का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री की तरफ से दुख व्यक्त किया गया, संतावना जाहिर की गई, मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। कैमरा पर्सन कमल के साथ किरण सिंह, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन।